हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था कि क्या कभी किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए कर्म, जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं, उनको काटा जा सकता है। क्योंकि आदमी कहता है अरे सुख है तो पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, दुख है तो पिछले जन्म में पाप किए होंगे। अब ये पाप पुण्य का लेखा जोखा पिछले जन्मों में किया गया, हम क्या जाने। अगर हमने कर भी दिया अज्ञानता में, अनजाने में, तो क्या आज इसको काटा जा सकता है? क्योंकि पाप को पुण्य से नहीं काटा जा सकता। आध्यात्मिक मैथमेटिक्स कहता है पाप और पुण्य अगर आपने किए हैं तो पाप का दुख भोगना पड़ेगा और पुण्यों का सुख भोगना पड़ेगा। पाप और पुण्यों को आपस में प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, कैसे करें? तो आइए सुनते हैं। शास्त्र में पद्म पुराण में एक श्लोक दिया गया है जिसमें बताया है कि हम अपने प्रारब्धों को भी काट सकते हैं। कैसे? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणे वही प्रलीयते विष्णुर्भक्तिरत आत्मनाम। बहुत सुंदर बात बताई है, साधारण उपाय दे दिया है। विष्णुर्भक्तिर आत्मनाम। जिन लोगों ने अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया है विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, उन व्यक्ति के जीवन में ये 4 प्रकार के पाप की स्टेजेस होती हैं और सारी की सारी स्टेजेस को काटा जा सकता है। आप कहेंगे कौन कौन सी? अप्रारब्धम पहली होती अप्रारब्ध। अप्रारब्ध क्या है? यानी कि प्रारब्ध अभी भुगतने शुरू नहीं हुए हैं। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर फल लगे हैं लेकिन पके नहीं है, कच्चे हैं, इन्हें कहते हैं अप्रारब्ध। और दूसरे हैं कूटम। कूटम यानी कि अंकुर रूप में बीज से, पाप का कोई बीज था उससे अंकुर रूप में सैपलिंग्स निकल आई है, पत्ते निकल आए, अंकुर फूट गया है। चने खाते हैं, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, अंकुर निकल आए हैं, उन्हें कहते हैं कूटम। और बीजम है जो वासनामय भाव से हमारे अंदर पड़े हुए हैं, बीज रूप में पड़े हुए हैं, वासनामय रूप में पड़े हुए हैं। और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है जो कि एक पेड़ है और उस पेड़ का पका हुआ फल है। आप नीचे से गुजरे, फल गिर गया आपके हाथ में, आपने कहीं कहां से आ गया? कभी कोई पाप किया था, उसका फल आज मिल रहा। तो जो हम भुगत रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। कई शास्त्रों में कूटम और बीजम के बारे में कुछ भेद नजर आता है। जैसे कूटम को बताया गया है कि बीज होता है कूटम, और बीजम जो होता है वो होता है अंकुरित निकला हुआ पौधा। जैसे भी समझें तो ये 4 हमारी स्टेजेस हमें समझनी चाहिए। अप्रारब्धम, कूटम, बीजम, प्रारब्ध। तो शास्त्र कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने भगवान की भक्ति कर ली और तो कोई उपाय नहीं है, पुण्य करके तो आप कभी नहीं काट सकते, क्योंकि पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख, और पाप पुण्य आपस में प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो दुख तो मिलने हैं। तो क्या करें? तो ये तरीका है विष्णुर भक्तिर आत्मनम। एक कोई व्यक्ति अपने दिल से, भाव से, प्रेम से भक्ति करे, कृष्ण भक्ति करे, माला जप करे, कथा सुने, कथा करे, मंदिर जाए, दान दे, सेवा करे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो व्यक्ति के जीवन में ये चारों के चारों पाप कट जाते हैं। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजन और फलोन्मुखम। तो इस प्रकार से ये प्रारब्ध भी कट जाएगा। लेकिन कैसे कटेगा? क्रमण एव ही प्रलीयेत। क्रम में यानी सीक्वेंस में सबसे पहले व्यक्ति के जो चले जाएंगे, जो छोटे छोटे बीज हैं उनको समाप्त किया जाएगा। पेड़ पे जो फल लगे थे, जो अभी फल बन चुके थे लेकिन पके नहीं थे, उनको जला दिया जाएगा। फिर छोटे छोटे पौधे चले जाएंगे, फिर वासनामय भाव चला जाएगा, और फिर जो हम भुगत रहे हैं, आदमी कहता है ना भक्त बन के भी भुगतना पड़ता है, दुख तो आएंगे, भक्त हैं, अजी क्या करें, प्रारब्ध हैं। इन प्रारब्धों को काट सकते हैं, काट सकते हैं विष्णु भक्ति के सिंसियरिटी से अगर भक्ति करें, ध्यान पूर्वक अगर भक्ति करें। जैसे एक बार एक कथा आती है, एक भक्त था, वो बहुत ध्यान से भगवान का भजन कर रहा था, और उसी के मंदिर में एक व्यक्ति आता था जो ध्यान से भजन नहीं करता था, ऊपरी रूप से भजन करता था। आता था मंदिर में, दान देता था, प्रणाम करता था, खाता था, चला जाता था, लेकिन अपने घर में जाके फिर वो विषयी हो जाता था, संसारी चीजों में लिप्त होता था, प्रपंच में फंसा हुआ था। तो एक दिन
गुरुजी ने दोनों को बुलाया था किसी काम से और कहा कि मैं तुमको दोनों को ही दीक्षा प्रदान करूंगा, कल तुम आना। तो दोनों ही आ रहे थे। जो प्रपंच में फंसा था उस व्यक्ति को रास्ते में एक सोने का हार मिला जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। और वहीं जो भक्त था दूसरा जो गुरुजी के पास आ रहा था उसके पांव में कील लग गई। जब दोनों गुरुजी के पास पहुंचे तो उसने कहा, गुरुजी मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, इतने ध्यानपूर्वक जप करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में एक कील कैसे आ गई। तो गुरुजी ने बताया कि देखो, तुम्हारे विपरीत जो व्यक्ति घर पे जाके भजन नहीं करता, मैं अंतर्यामी हूं, मैं जानता हूं, मैं सर्ववेता हूं, मैं जान रहा हूं कि तुम्हारा जो दूसरा विपरीत शिष्य है, मेरा दूसरा तुम्हारा जो पार्टनर है, डिवोटी भक्त, वो नियम पालन सही से नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आज एक शहर का राजा बनने का सौभाग्य था उसकी किस्मत में, लेकिन उसने अपने भजन को कच्चा करके अपने सौभाग्य को नष्ट कर लिया है और आज उसको केवल एक सोने का 5 लाख का हार मिला। तो बोला, लेकिन मुझे कष्ट क्यों मिला? कहा, तुमको आज एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तुम आज गाड़ी के नीचे आने वाले थे और तुम्हारा पांव कटने वाला था, लेकिन तुम्हारा जो ये ध्यान से भजन करना है, तुम्हारा जो ये भक्ति भाव है, इसने तुम्हारे क्रम से अप्रारब्धम कूटम बीजम प्रारब्ध सबको नष्ट करके केवल एक छोटी सी कील लगा करके तुम्हें उस प्रारब्ध फल से बचा लिया है। समझ रहे हो? तो इस तरह से भक्ति करने से बहुत बड़ा प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में आकर के समाप्त हो जाएगा। अब कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो सूक्ष्म हो जाएगा। तो भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन भक्त ये जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो छोटा होकर के मेरे जीवन में आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम भक्ति करें तो हम पाप के सारे स्टेजेस को नष्ट कर सकते हैं। ये शक्ति है हरि भजन में, हरि भक्ति में। तो आशा करते हैं आप हरि भजन हरि भक्ति करेंगे, अपने जीवन में इन दुखों से दूर जाएंगे। हरे कृष्णा।